नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं हमारे संपादक नीरज कुमार दुबे जी। हालांकि इस बार वो वर्चुअल माध्यम से मौजूद हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद अंकित जी, धन्यवाद। और अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत आज हम असम से जो एक विवाद शुरू हुआ है उससे करते हैं। दरअसल असम की विधानसभा ने जो जुमे की 2 घंटे की नमाज के लिए एक छुट्टी दी जाती थी उसको खत्म कर दिया है। इसको हिमंता विश्व शर्मा ने बहुत बड़ा कदम बताया। भाजपा उनके साथ मजबूती से खड़ी है, जबकि विपक्ष अब इस पर हमलावर हो गया है। भाजपा पर एक धर्म विशेष को टारगेट करने का आरोप लगा रहा है। तेजस्वी यादव ने तो कहीं ना कहीं हिमंता विश्व शर्मा को चाइनीज बता दिया, योगी का चाइनीज वर्जन। आप पूरे मामले को कैसे देखते हैं? देखिए, पहले हमको समझना होगा कि असम विधानसभा में मैं खुद हैरान था कि 2 घंटे की जुमे की नमाज के लिए ब्रेक होता था। लंच ब्रेक के अलावा कोई और ब्रेक क्यों किया जाना चाहिए, चाहे संसद हो, चाहे विधानसभा हो। आप देखिए हम्म। कि हम भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और सभी को यहाँ पर अपनी जो आस्था है किसी भी धर्म में हो वो प्रकट करने का, उसको फॉलो करने का और उससे संबंधित जो भी परंपराएं होती हैं उनका पालन करने का पूरा अधिकार है। लेकिन जनता के पैसे से और विधानसभा का जो कार्यवाही का संचालन होता है उसमें लाखों रुपया खर्च होता है। आप 2 घंटे का ब्रेक ले रहे हैं तो भी वो पैसा खर्च हो रहा है, वो पैसा टैक्स पेयर का जा रहा है और टैक्स पेयर के पैसे से किसी धर्म विशेष के लिए क्यों कोई छूट होनी चाहिए। और जो भी मुस्लिम वहाँ पर विधायक होंगे उनको ये तो नहीं है कि रोक दिया गया है कि भैया आप 2 घंटे के लिए बाहर नहीं जा सकते, आप परिसर से बाहर नहीं जा सकते, तो आप बाहर जाएँ होती हैं, उन सबको आप फॉलो कीजिए और साथ में आपको ये देखना होगा इसमें कि हमको विवाद खड़ा करना काम सिर्फ नहीं होना चाहिए, आपको ये देखना होगा कि असम की सरकार का ये फैसला कैसे आया है। असम की सरकार ने चाहे हिंदू विधायक हों, चाहे मुस्लिम विधायक हों, सबसे परामर्श किया, सहमति के बाद ये फैसला हुआ है। तो असम में सब विधायक खुश हैं इस फैसले से, बाहर के हाँ। लोग इस राजनीति कर रहे हैं, ये गलत बात है। उस स्टेट के लिए क्या सही है, ये वहाँ की सरकार को तय करने दीजिए, ये वहाँ के विधायकों को तय करने दीजिए और अगर कोई औपनिवेशिक काल की कोई परंपरा चली आ रही है, तो उसको बदलना चाहिए। और क्यों आप जुमे की नमाज के लिए 2 घंटे की आप ब्रेक देंगे? मेरे को ये जानकर बड़ी हैरानी हुई थी कि ब्रेक दिया जा रहा है विधानसभा में, तो ये गलत बात है। कल को हो सकता है कि कोई दूसरा पक्ष आरती के लिए ब्रेक माँगे, कोई हो सकता है कि कोई तीसरा पक्ष हम्म। अपने और कोई आस्था प्रकट करने के लिए उसको चाहता हो कि भैया 2 घंटे का ब्रेक ले लो। तो आपको अगर जिस दिन आपको लगता है कि आपके लिए कुछ विशेष दिन है, आपको कुछ विशेष रिचुअल्स को निभाना है, तो आप अपना समय अलग से निकाल लीजिए, आप मत आइए विधानसभा। आप अगर अच्छा आप इसमें ये लगाइए कि अगर 2 घंटे का ब्रेक हो रहा है और वो सारे एमएलएज़ के लिए ब्रेक हो रहा है। जबकि मान लीजिए कि अगर जो विधानसभा है उसमें उन मुस्लिम विधायकों का जो प्रतिशत अगर आप मान लीजिए 5% भी लगा लें, तो बाकी जो 95% है उनको तो 2 घंटे का ब्रेक वो फ्री में मतलब उसका कोई वक़्त मतलब नहीं है ना। कहाँ तो ये होना चाहिए कि विधानसभा में विधायकों को संसद में सांसदों को अतिरिक्त समय बैठकर जनता से जुड़े मुद्दों का हल निकालना चाहिए, उनकी समस्याओं का समाधान की दिशा में काम करना चाहिए और कहाँ आप ब्रेक लेकर ऑफ़िशियली ब्रेक ले रहे हैं आप और अपने जो धर्म के लिए आप जो भी आप हम्म। वहाँ पर नमाज़ पढ़ते हो, आप जो जो भी कुछ करते हो, चाहे किसी भी धर्म का मामला हो, तो धर्म के आधार पर इस तरीके की समय विधानसभा का, संसद का नहीं जाया होना चाहिए और पूरे देश को हैरानी इस बात पर नहीं है कि असम की सरकार ने वो 2 घंटे का ब्रेक बंद कर दिया है। देश को हैरानी इस बात पर है कि इस तरीके का ब्रेक दिया जा रहा था विधानसभा में जुमे की नमाज के लिए। बिल्कुल। आप बिल्कुल। कल्पना कीजिए कि आप हम जब कहते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष देश हैं, जो सेकुलर पार्टियाँ हैं जो दिन भर इस बात का प्रलाप करती हैं कि हम हम सेकुलर हैं और हमने एक जो सेकुलरिज़्म को खतरा हो गया है। आप ये देखिए कि वो क्यों नहीं इस बात पर जवाब देती हैं कि विधानसभा में 2 घंटे का ब्रेक क्यों दिया जा रहा था विधायकों को और टैक्स पेयर के पैसे से। ये बहुत अच्छा काम किया हेमंत बिस्वा शर्मा ने और जो लोग इसको राजनीतिक नज़रों से देख रहे हैं, वो गलत हैं। उन्होंने संविधान की जो कह सकते हैं कि मर्यादा का पालन किया है। हमारा संविधान कहता है कि हम धर्मनिरपेक्ष देश हैं, यहाँ सभी को आज़ादी है, सभी को समानता है। उसी दिशा में हेमंत बिस्वा शर्मा ने कदम उठाया है
इस फैसले की जमकर सराहना की जानी चाहिए और अगर किसी विधानसभा में अब भी इस तरीके का काम होता है, वो 2 घंटे का ब्रेक दिया जाता है, चाहे आधे घंटे का ब्रेक दिया जाता है, तो उसको बंद किया जाना चाहिए। बिल्कुल। अब सर हम दूसरे सवाल पे आते हैं क्योंकि अगर पिछले लगभग 1 महीने से हम देखें तो कोलकाता में जो मामला आया था डॉक्टर वाला उसको लेकर राजनीति ज़बरदस्त तरीके से हो रही है। हालाँकि प्रदर्शन भी हुए कुछ जी, माँगों को मान ली भी गई है। लेकिन कहीं न जी, कहीं पीड़िता को न्याय दिलाने की जो बात हो रही है ना, उसको लेकर जी, सियासत अभी भी हो रही है। पिछले इस जी, सप्ताह हमने देखा किस तरीके से भाजपा ममता बनर्जी पर ज़बरदस्त तरीके से आक्रामक है। हालाँकि जी, ममता बनर्जी और उनकी सरकार की कोशिश ये है कि चूँकि मामला ये सीबीआई के हाथों में चला गया है, इसलिए जी, अब फेल्योर का या परिणाम जो नहीं आ रहे हैं, उसका ठीकरा अब केंद्र पर फोड़ दिया जाए। क्या ममता जी। बनर्जी इस कोशिश में सफलता उनको मिलती हुई दिखाई दे रही है क्या? क्योंकि अब पूरा देखिए राजनीतिक वार-पलटवार का दौर शुरू हुआ है। हाँ, बिल्कुल और दुर्भाग्य की बात है कि एक महिला मुख्यमंत्री जो एकमात्र महिला मुख्यमंत्री हैं देश में, उनकी हुँ, तरफ से इस तरीके महिला से जुड़े मुद्दे पर राजनीति की जा रही है, पहली बात। दूसरी बात ये हुँ, है कि ये भी एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है कि हमने महिलाओं को 33% आरक्षण दे दिया, लेकिन हम उनको न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। हम उनको समय से न्याय नहीं दिला पा रहे हैं और इसी बात को आज प्रधानमंत्री जी ने माननीय जो सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश जी हैं, उनके समक्ष अपने जो संबोधन था आज वो 75वीं जयंती पर अदालत की, तो उसमें उन्होंने कहा भी है कि किस तरीके से हमको महिलाओं को त्वरित न्याय सुलभ कराना होगा और आप देखिए कि अब हम ठीक है, विकसित भारत का हम संकल्प लेकर चल रहे हैं, लेकिन विकसित हमारा भारत तभी बनेगा जब यहाँ का जो आधी आबादी है, उसके मन में किसी प्रकार का भय नहीं होगा, उसको किसी प्रकार की हम कह सकते हैं कि उसके मन में एक सुरक्षा का भाव रहेगा और किसी प्रकार की उसको चिंता नहीं रहेगी कि मैं आधी रात को भी कहीं जा सकती हूँ, कहीं भी आ सकती हूँ। तो जब तक ये सुरक्षा की भी जो समानता है ना, जैसे पुरुष को है वैसी महिला को जब तक नहीं हुँ, मिलेगी, तब तक हम विकसित भारत का संकल्प हम कैसे पूरा कर पाएँगे, ये सवाल है। दूसरी बात ये है कि जो ममता बनर्जी राजनीति कर रही हैं, आप देखिए कि किस तरीके से जो वो कहती हैं कि केंद्र की सरकार तानाशाह, लेकिन हमने देखा कि किस तरीके से छात्रों पर वहाँ पर अत्याचार हुआ, जो प्रदर्शनकारी थे उनको रोकने के किस तरीके से प्रयास किए गए। असली तानाशाही बंगाल ने देखी। पड़ोस में बांग्लादेश में वहाँ पर मैं कहीं भी इसमें समानता नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम जो दृश्य वहाँ पर देख रहे थे बांग्लादेश में कमोबेश वैसे ही यहाँ पर छात्रों को, यहाँ पर प्रदर्शनकारियों को रोकने के प्रयास किए गए। तो जो लोग कहते थे कि भारत में भी बांग्लादेश दोहराया जा सकता है, तो कहीं उनकी कोई साजिश तो नहीं थी, यहाँ भी इस तरीके का कुछ करने की। तो सरकार को, केंद्र सरकार को, केंद्र की एजेंसियों को सतर्क निगाह बनाए रखनी होगी, क्योंकि एक तो ये महिला सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, महिला की गरिमा से जुड़ा मुद्दा है, महिला की अस्मिता से जुड़ा मुद्दा है, तो त्वरित न्याय ज़रूरी है। सारी माँगें माननी चाहिए और ये ठीक है कि आपने एक जो बिल लेकर आए हैं कि अगर रेप और मर्डर है तो फांसी होनी चाहिए, तो और वो बिल्कुल सही बात है, होनी चाहिए और जो फास्ट ट्रैक अदालतें हैं, कुछ अदालतों ने फास्ट ट्रैक कोर्टों ने जल्दी फैसले दिए हैं, लेकिन अधिकांश ऐसे मामले हैं कि फास्ट ट्रैक अदालतों में भी मामले लटके हैं। तो हमको एक एक पूरी एक बुनियादी संरचना बनानी होगी कि अगर इस तरीके का कोई केस है, तो त्वरित न्याय मिले और उस परिवार को जो भी जो उनको उनको चाहिए, जो ज़रूरत की चीज़ें या जो भी उनको मदद चाहिए, वो पूरी मदद मिले और समाज में जब तक हम कह सकते हैं कि हमारी मानसिकता नहीं बदलेगी, तब तक सरकारें भी उसका फ़ायदा उठाती रहेंगी। सरकारें राजनीतिक दुरुपयोग करती रहेंगी अपनी हुँ, सत्ता का। तो ममता बनर्जी को सोचना चाहिए कि महिला सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है और माँ, माटी, मानुष के नाम पर ही तो वो सत्ता में आई थी। ना वो माँ की चिंता कर रही हैं, ना माटी की चिंता कर रही हैं, मानुष की क्या स्थिति है बंगाल में आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ गरीबी का क्या हाल है। तो माँ, माटी, मानुष में से किसी एक की तो आप सुध ले लीजिए दीदी। तो राजनीति ठीक है, राजनीति करना सबका एक अधिकार है, आप राजनीति कीजिए, लेकिन महिला सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पे कोई राजनीति नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री जी ने जो आज कहा है, उसमें सिर्फ न्यायपालिका को ही अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभानी है कि त्वरित फैसले दें। उसमें जो लोकतंत्र के हमारे चारों स्तंभ हैं, चाहे हम हुँ, बात कर लें कार्यपालिका की, चाहे हम बात कर लें व्यवस्था पिका की, चाहे हमारी जो न्यायपालिका की हमने बात कर ली और मीडिया चूँकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, तो मीडिया की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि इस मामले पर बिना किसी पॉलिटिकली मोटिवेटेड हुए इस मामले की रिपोर्टिंग हो और जो सच है वही रखा जाए, जो नियम कानून है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं कि पीड़िता का पहचान नहीं ज़ाहिर होनी चाहिए, धर्म नहीं ज़ाहिर होनी चाहिए और ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो गाइडलाइंस हैं उनको फ़ॉलो करना चाहिए और जब दंड मिले, प्रधानमंत्री जी ने ये पहले भी कहा था लाल किले से अपने संबोधन में कहा था कि जब ये कोई मामला ऐसा आता है तो वो सुर्खियों में होता है।
लोग उसको ध्यान रखते हैं। लेकिन जब सज़ा होती है तो वो उतना सुर्खियों में नहीं होता। तो मीडिया की ज़िम्मेदारी है कि जब सज़ा मिले तो उसको भी इतनी सुर्खियों में लाया जाए ताकि अपराधी जो है, जो महिला विरोधी अपराध करने से पहले उसकी रूह काँप जाए कि भैया अगर आप इस तरीके का कोई कदम उठाते हैं, तो ऐसा बुरा हश्र हो सकता है। तो डर लाना बहुत ज़रूरी है और इसमें सिर्फ़ न्यायपालिका को नहीं, इसमें लोकतंत्र के चारों स्तंभों की ज़िम्मेदारी है और नेताओं को समझना होगा कि जो मानवीयता से जुड़े मुद्दे हैं, जो महिला अस्मिता से जुड़े मुद्दे हैं, उन पे कोई राजनीति नहीं हो सकती। अगर आप राजनीति करते हैं, तो आप असंवेदनशील राजनीतिज्ञ हैं और जनता को चाहिए कि ऐसे राजनीतिज्ञों को खारिज करे। बिल्कुल। तो ये था हमारा इस सप्ताह का चाय पर समीक्षा कार्यक्रम। आपको ये कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए मुझे यानी अंकित सिंह और हमारे संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।